नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। कोरोना काल में तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत हुई और इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई कि दुनिया भर के सभी देश दंग रह गए। पड़ोसी देश म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। इतना ही नहीं, म्यांमार की जानी मानी नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति समेत सत्ताधारी दल नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के कुछ नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है और 1 साल का आपातकाल घोषित कर दिया गया है। हालांकि खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि लंबे समय से सरकार और सेना के बीच चले आ रहे तनाव के चलते और देश में लोकतंत्र की प्रक्रिया को कमजोर किए जाने के लिए सैन्य तख्ता पलट को अंजाम दिया गया है। दरअसल इन सब की शुरुआत साल 2020 के नवंबर में हुए उस चुनाव से ही हो गई थी जिसमें आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। इसके पीछे आंग सान सू की लोकप्रियता को कारण बताया गया। हालांकि सेना को शक था कि चुनाव में भारी गड़बड़ी हुई है और इसी वजह से उनकी पार्टी जीती। धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए सेना ने यूनाइटेड इलेक्शन कमीशन से मांग की कि वो या फिर सरकार या उनके नुमाइंदे यानी चुने हुए नेता साबित करें कि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई और सब कुछ पारदर्शिता से हुआ है। सेना की इस मांग को पूरा करने से इनकार करते हुए नई चुनी व्यवस्था ने अपना काम शुरू कर दिया। इसके बाद 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने नवनिर्वाचित संसद की बैठक रोकते हुए नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस घटनाक्रम के बाद देश में लोग सेना के खिलाफ अब सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि सेना ने पहले ही कई सैनिकों की तैनाती कर दी है जिससे जनता की आवाज को दबाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी जा सके। ऐसे में दुनिया भर के देशों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। सेना के इस कदम के बाद सबकी नजरें सेना प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग लाइंग पर आकर टिक गई है, क्योंकि म्यांमार में तख्ता पलट के बाद मिन आंग लाइंग के हाथों में ही सत्ता की कमान सौंप दी गई है, जिसके तहत अब विधायिका, प्रशासन और न्यायपालिका की जिम्मेदारी जनरल ही संभालेंगे। जनरल मिन अपनी क्रूरता के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात हैं। जनरल मिन आंग लाइंग कौन है ये मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि म्यांमार में जिस सेना के ये प्रमुख हैं वो सेना कितनी ताकतवर और खूंखार है। म्यांमार की राजनीति में सेना का हमेशा से ही दबदबा रहा है। साल 1962 में तख्ता पलट के बाद से सेना ने देश पर करीब 50 सालों तक शासन किया, लेकिन धीरे धीरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग तेज होने पर साल 2008 में सेना नया संविधान लाई। इस नए संविधान में लोकतांत्रिक सरकार और विपक्षी दलों के नेता को जगह दी गई, लेकिन सेना की स्वायत्तता और वर्चस्व के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। नए चार्टर के तहत सेना प्रमुख को अपने लोगों की नियुक्ति करने और सैन्य मामलों में अंतिम फैसला करने का अधिकार दिया गया था, यानी कि सेना प्रमुख को किसी के प्रति जवाबदेही नहीं बनाया गया था। इसके साथ ही म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार किसी कानून को ला सकती है, लेकिन इसे लागू करने की शक्ति सिर्फ सेना प्रमुख के पास ही है। पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और प्रशासनिक विभाग सबका नियंत्रण सेना प्रमुख के पास ही रखा गया है। सेना के लिए संसद की 1/4 सीटें आरक्षित हैं और सरकार में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सीमा मामलों के मंत्री की भी नियुक्ति सेना प्रमुख ही करता है। सेना प्रमुख किसी भी संवैधानिक बदलाव पर वीटो करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा सेना प्रमुख किसी भी चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने की ताकत भी रखता है। यहाँ तक कि सेना के पास देश की 2 बड़ी कंपनियों का स्वामित्व है। इन कंपनियों का शराब, तंबाकू, ईंधन और लकड़ी समेत कई अहम क्षेत्रों पर एकाधिकार है। हालांकि तख्ता पलट को अंजाम देने के बाद कमान सेना प्रमुख जनरल मिन आंग लाइंग के पास चली गई है। जनरल लाइंग की उम्र 64 साल है और वह इसी साल जुलाई में रिटायर होने वाले थे। मिन आंग लाइंग ने सेना में आने के बाद ज्यादातर समय म्यांमार की पूर्वी सीमा पर विद्रोहियों से लड़ाई में बिताया है। ये इलाका म्यांमार के अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए जाना जाता है। साल 2009 में लाइंग को ब्यूरो ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस 2 का कमांडर बनाया गया।
इस दौरान मिन आंग लाइंग ने म्यांमार चीन सीमा पर कोकांग विशेष क्षेत्र में सशस्त्र गुटों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया उससे वो सुर्खियों में आ गए। लाइंग ने सिर्फ एक हफ्ते में इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और सीमाई इलाकों से विद्रोहियों को खदेड़ दिया। इस ऑपरेशन के बाद करीब 30,000 लोगों ने चीन में भागकर शरण ले ली। मिन के दल के खिलाफ हत्या, रेप और लूट के आरोप लगने के बावजूद उनकी तरक्की होती रही। अगस्त 2010 में उन्हें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। एक साल के अंदर ही मिन आंग लाइंग 30 मार्च 2011 को सेना प्रमुख बन गए। इस दौरान म्यांमार लोकतंत्र की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा था। ऐसे में लाइंग के सेना प्रमुख बनने से दुनिया भर के नेताओं को शुरू में उम्मीद बंधी थी कि लाइंग म्यांमार की राजनीति में सेना के दखल को पूरी तरह से खत्म करके देश में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। म्यांमार के सेना प्रमुख ने कभी इस बात के संकेत नहीं दिए कि वे संसद में सेना के 25% के आरक्षित कोटे को छोड़ देंगे या फिर संविधान के उस अनुच्छेद में कोई बदलाव करेंगे जो सू ची को राष्ट्रपति बनने से रोकता है। किसे पता था कि लाइंग का सेना प्रमुख बनना म्यांमार के लिए इस तरह बर्बादी का सबब बन जाएगा। आज सेना की इस दादागिरी के तहत दुनिया की जानी मानी नेता आंग सान सू ची को नजरबंद कर लिया गया है। ये वही आंग सान सू ची है जिन्होंने भारत के लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ाई की है और 3 सालों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया है। साल 1991 में आंग सान सू ची को नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी के नेता और पहले स्टेट काउंसलर के रूप में जिसे प्रधानमंत्री के समक्ष माना जाता है, उस पद पर उन्होंने देश की सरकार में अहम भूमिका निभाई। 1962 से लेकर साल 2011 तक देश में रहे मिलिट्री जनता को खत्म कर आंशिक लोकतंत्र को बहाल कर आंग सान सू ची सेना के सामने डट कर खड़ी रहीं। आंग सान सू ची 1988 के विद्रोह में प्रमुखता से उभरी और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की महासचिव बनी, जो उन्होंने सेना के कई सेवानिवृत्त अधिकारियों की मदद से बनाई थी। इन लोगों ने सैन्य शासन की आलोचना की थी। 1990 के चुनाव में एनएलडी ने संसद में 81% सीटें जीती, लेकिन परिणाम शून्य थे क्योंकि सेना ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हंगामा हुआ। हालांकि चुनाव से पहले ही उन्होंने घर में उन्हें नजरबंद कर दिया था। वे 1989 से 2010 के बीच लगभग 21 साल तक 15 और लोगों के साथ दुनिया की सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों में से एक रहीं। 1999 में टाइम्स मैगजीन में उन्हें चिल्ड्रंस ऑफ गांधी और म्यांमार के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का नाम दिया गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि आंग सान सू ची महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थी। उनकी पार्टी ने 2010 के चुनावों का बहिष्कार किया, जिसके परिणाम स्वरूप सैन्य समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को निर्णायक जीत मिली। इसके बाद उनकी पार्टी ने 2012 के उपचुनाव में 45 खाली सीटों में से 43 सीटें जीती थीं। 2015 के चुनावों में उनकी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। उनकी यूनियन ने विधानसभा में 86% सीटों पर जीत दर्ज की। इस जीत के बाद भी वहां के संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं के कारण उन्हें राष्ट्रपति बनने से रोक दिया गया था, क्योंकि उनके पति और बच्चे विदेशी नागरिक थे। इसके बाद आंग सान सू ची के लिए राज्य काउंसलर की नई भूमिका बनाई गई और उनका पद प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया। वो वहां की लोकतांत्रिक सरकार में सबसे अहम भूमिका निभा रही थी। यही वो समय था जब तक सेना प्रमुख आंग लाइंग ने खुद को एक चुप्पी साधे रहने वाले सैनिक से एक राजनेता और एक लोकप्रिय शख्सियत में तब्दील कर लिया था। आंग लाइंग ने फरवरी 2016 में अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ा लिया था। लाइंग ने फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। तमाम देशों के प्रतिनिधियों से मिलना हुआ या फिर बौद्ध मठों का दौरा, लाइंग ने हर चीज का प्रचार किया। लाइंग की फेसबुक प्रोफाइल पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स थे। हालांकि साल 2017 में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से उनका अकाउंट बैन कर दिया गया। जनरल मिन पर सेना के जरिए रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के आरोप लगते रहे हैं।
म्यांमार की सेना ने अगस्त 2017 में रखाइन प्रांत में खूनी अभियान भी चलाया था और इसमें कई रोहिंग्या मुस्लिम मारे गए थे। यही नहीं, 5 लाख रोहिंग्या मुस्लिमों को देश छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश और अन्य देशों में भी भागना पड़ा था। इस दौरान म्यांमार की सेना पर रोहिंग्या मुस्लिमों को गोली मारने और धारदार हथियारों से उनकी हत्या करने का आरोप लगा था। मानवाधिकार संगठनों का तो यहां तक कहना है कि म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुस्लिमों को उनके घर में बंद करके उन्हें आग लगा दी थी। यही नहीं, जनरल मिन के नेतृत्व वाली म्यांमार की सेना पर रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के साथ गैंग रेप करने और यौन हिंसा का आरोप लगा था और इनके कई सबूत भी दिए गए थे। रोहिंग्या मुस्लिमों पर अत्याचार के दौरान आयरन लेडी कहे जाने वाली आंग सान सू की ने चुप्पी साधे रखी, जो उनकी छवि खराब करने की बड़ी वजह बनी और दुनिया भर में उनकी आलोचना हुई थी। सेना के साथ बड़े संघर्ष के बाद सू की ने फिर चुनाव लड़ा और सफलता हासिल की, लेकिन फिर एक बार म्यांमार में रातों रात घटनाक्रम तेजी से बदला और नई सरकार को पलटते हुए सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। लाइंग के इसी रवैये के चलते अमेरिका ने साल 2019 में मिन आंग लाइंग और सेना के 3 अन्य नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन ने भी मिन लाइंग पर प्रतिबंध लगाया था। जनरल मिन आंग लाइंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा चल रहा है। साल 2019 में ही संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने दुनिया भर के नेताओं से म्यांमार की सेना से संबंधित कंपनियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अपील भी की थी। अब सेना के इस तख्तापलट के बाद फिर एक बार जनरल लाइंग के खिलाफ दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं और आंग सान सू की को नजरबंद करने की निंदा की जा रही है। म्यांमार के इन हालातों के पीछे चीन का कनेक्शन होने के भी दावे किए जा रहे हैं। लंबे समय तक म्यांमार को चीन का बैकडोर कहा जाता था। हाल के दिनों में चीन की बढ़ती दखलंदाजी से परेशान म्यांमार ने चीन के बजाय भारत से संबंध बेहतर किए तो चीन को परेशानी हो गई। वो लगातार इसके बाद से ही म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिशों में लगा था। ऐसे में म्यांमार में ये तख्तापलट भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है और भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों में चीन दखलंदाजी करता आया है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो या फिर बांग्लादेश हो। हालांकि भारत ने भी किसी भी देश के आंतरिक मसलों में कभी दखलंदाजी नहीं की है, लेकिन अब जिस तरह से चीन ने म्यांमार के इस मसले पर चुप्पी साध रखी है, उसके बाद चीन के कनेक्शन की बातें सामने आ रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये ना केवल म्यांमार के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता बनती जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।